हेलो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रेखा गणित विधि यानी कि ग्राफिक मेथड। इससे पिछली क्लास में हमने व्यय विधि पढ़ी थी, व्यय विधि के सवाल भी करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए। इसको समझते हैं रेखा गणित विधि होती क्या है। ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। y0 x और ये कीमत और ये क्या मांग। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, डिमांड। इसमें बिंदु लगा दी ए बी सी डी और ये ई। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है ईजी निकालने का? मांग वक्र के नीचे का भाग, ये फार्मूला याद रखना, और मांग वक्र के ऊपर का भाग। इसी फार्मूला से आपके क्या निकल जाएंगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी। चलो करते हैं। पहली ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ठीक है, अब ए बिंदु पर देखोगे तो फार्मूला क्या है? मांग वक्र के नीचे का भाग। तो ए पूरा ही आ रहा है, मांग वक्र के नीचे का भाग ए ई, और ऊपर का भाग क्या है? कुछ है ही नहीं, जीरो। और किसी को जब जीरो से भाग करते हो तो उनसे क्या आता है? इन्फिनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या जाएगी? इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। क्लियर यहाँ तक? अब बिंदु बी की देखते हैं। बिंदु बी की क्या होगी? बिंदु बी की फार्मूला क्या है? मांग वक्र के नीचे का भाग क्या है? बी ई, और ऊपर का भाग क्या है? ए बी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी? एक एग्जांपल समझो, इसको एक समझो, इसको एक दो तीन, तीन है, यानी कि बी ई कितना? तीन है। तीन को अगर एक से भाग करूँगे तो कितना आएगा? तीन। एक से अधिक आई ना मांग की लोच, तो ई डी बराबर क्या होगी? मोर देन वन होगी। ई डी बराबर क्या होगी? मोर देन बराबर बी, मोर देन वन होगी। यानी बी पे इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है? मोर देन वन। क्लियर आता? क्यों? क्योंकि बी क्या है? बड़ा है, और ए बी क्या है? छोटा है। जब बड़े को छोटे से भाग करते हैं तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है? एक से अधिक होती है, क्योंकि बी ई मोर देन है किससे? ए बी से। क्लियर है? थर्ड यानी कि सी बिंदु पर इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी? देखो, नीचे का भाग सी ई और ऊपर का भाग ए सी, दोनों बराबर है, तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी? वन। क्योंकि सी ई बराबर है किसके? ए सी के। क्लियर है यहाँ तक? डी बिंदु पर देखें। अब देखो, नीचे का भाग कितना है? डी, और ऊपर का भाग कितना है? ए डी। ऊपर का भाग कितना है? ए डी। क्लियर है यहाँ तक? तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होएगी? अब देखो, डी ई छोटा है, ए डी बड़ा है। अगर छोटे को बड़े से भाग करेंगे, यानी ऊपर का एक दो तीन हिस्सा हो गया, नीचे का एक हो गया, तो कितना का? 0 पॉइंट में आएगा। यानी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होएगी? लेस देन वन होएगी, क्योंकि डी क्या है? छोटा है किससे? ए डी से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? लास्ट वाला ई बिंदु पर इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी? ई बिंदु पर नीचे का भाग क्या है? कुछ भी नहीं है। नीचे का भाग क्या है? 0, और ऊपर का भाग कितना है? पूरा है, ए ई। अगर 0 को किसी से भाग करा जाता है तो 0 आता है, तो ई डी के बराबर हो गया होगा 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है? 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है? लेस देन 1। और यहाँ पे ई डी बराबर क्या है? 0। क्लियर है? ये है रेखा गणित विधि। ठीक है, इसका मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। देखो, मांग की लोच मापने की रेखा गणित विधि ग्राफिक विधि। इस विधि का प्रयोग एक सीधी रेखा मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञान की जाती है। इस विधि के अनुसार मांग वक्र का नीचे का भाग और अपन में मांग वक्र के ऊपर का भाग। कभी कभी ये पेपर में ये विधि पूछ लेता है, एक्सप्लेन करो, तो आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन करनी है। ये ग्राफ बना देना है। ठीक है,
बिंदु ए पे मांग की लोच क्या है, ए ई बराबर 0, क्योंकि मांग वक्र के नीचे का भाग बड़ा है और नीचे ऊपर का भाग क्या है 0 है, तो इसे इन्फिनिटी आएगा। बिंदु मांग की लोच बी ई बराबर ए बी, वही बी ई बराबर ए बी, यहाँ पे क्या है मोर देन 1 है, क्योंकि बी सी क्या है ज़्यादा है किससे, ए बी से। बिंदु सी की लोच सी ई अपॉन ए सी, ई डी बराबर क्यों 1, दोनों क्या है बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर हैं, क्लियर है यहाँ पे। ऐसी बिंदु डी की लोच डी ई अपॉन में ए डी, ई डी बराबर क्या है लेस देन, क्योंकि नीचे का भाग क्या है कम है और ऊपर का भाग क्या है ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब बिंदु ई की मांग की लोच नीचे का भाग क्या है बिल्कुल भी नहीं है, ई से नीचे क्या है कुछ भी नहीं है 0, तो 0 किसी से भाग करते तो आंसर क्या आता है 0, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी 0। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना।